क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अब तक 6 राउंड्स खेले हैं इस राउंड को मिलाकर नेपाल ने, और ये नेपाल का सबसे वर्स्ट राउंड गया है अगर हम इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की हिस्ट्री की बात करें। ये इकलौता ऐसा राउंड है जहां पर नेपाल एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं रहा, यानी मिनिमम 2 पॉइंट्स भी कलेक्ट करने में कामयाब नहीं रहा। एक ही पॉइंट मिला, वो भी बारिश की वजह से, वरना पता नहीं उस मैच का भी रिजल्ट क्या होता। तो आप कहेंगे कि वर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड किया गया नेपाल के लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज की मैच की कहानी भी कुछ अलग नहीं हुई है। डेफिनेटली परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ है नेपाल का इस दौरे में। अगर आप सारे दौरों को मिलाएंगे तो नंबर 1 या नंबर 2 के आसपास ये परफॉर्मेंस जो है कहीं जाकर रेट होगी कि इतना ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस हर खेमे में जाकर कहीं ना कहीं हुआ है। आज का मैच भी कुछ अलग नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप शुरुआती दौर की बात करें तो 37 पे 3 और उसके बाद 82 पे 7। जी हाँ, तो अजीब लगता है, थोड़ी हंसी भी आती है, थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर अच्छा कर रहे थे, वो अचानक से अब उनकी फॉर्म गायब हो गई, या यूँ कहें कि कहाँ चली गई फॉर्म, कहाँ प्लेयर वो चले गए हैं, किस जगह पर उनकी फॉर्म खो गई है, कहाँ तलाशे, कहाँ रन्स को ढूंढे, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पर इसके 37 पे 3 थे पावर प्ले में, खैर अगर उसकी बात करें, और उसके बाद मिड फेज में 82 पे 7 विकेट, टीम 119 रन पर ऑल आउट हो गई। बिल्कुल 35.3 ओवर टीम ने खेले हैं, और ये तीसरा सबसे लोएस्ट इनिंग है नेपाल की अगर हम बैटिंग की बात करें उनके, जब भी वो उन्होंने पहले बैटिंग की हो। 35.3 ओवर ही कहीं ना कहीं टीम बैटिंग कर पाई, 15 ओवर पूरे ऐसे कैसे ही पड़े हुए रह गए, और 119 रन के अंदर पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। बैटिंग की बात करें वही सेम स्टोरी, कुछ चेंज नहीं। अर्जुन 0 रन। जी हाँ, अर्जुन जब केन्या दौरे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आए थे, तो भी हमने वहाँ पर एक चीज़ जरूर कही थी, देखना होगा कि ये अब बड़े मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ किस तरह से खेलते हैं, कैसे उनको टैकल करते हैं। एक चैलेंज जरूर उनके सामने था, जिस चैलेंज में वो फ्लॉप नहीं हुए हैं, बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। अर्जुन सौद की बात करें अगर हम, उसके बाद आसिफ की बात करें तो 9 बॉलों में 1 रन। भूल जाना चाहेंगे आसिफ से इस टूर को। इसके पीछे एक रीजन भी जरूर हो सकता है, जिसके बारे में मैं एक थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दूंगा, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से इसको डिलीट करना चाहेंगे इस टूर को। 1 रन बनाकर वो इस मैच में आउट हुए। ज्ञानेंद्र मल्ला 9 रन, शुरुआत 75 से की, खत्म उन्होंने 9 पर आकर किया, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है ये। रोहित पुड़ेल 47, कल 44 मारे, आज 3 रन और ज्यादा मार दिया, 47 रन पर वो करे, लेकिन एक अच्छी इनिंग फिर भी उनकी तरफ से देखने को मिली है, लगातार 2 मैचेस में 40+ का। लेकिन आप कप्तान है तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, तो वैसा करना है जैसे गराड रासमस अपनी टीम के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद है। जिशान मकसूद जिस तरह से करते हैं, ये कप्तान भी आधा अधूरा मजदार में छोड़कर नहीं जाता, उसे पूरा करके जरूर कोशिश करता है। उसके बाद बैट्समैनों की बात करें यार, तो किस तरह का अप्रोच रहा है सारे बैट्समैन का स्कोर? जरूर देखिए, आप दीपेंद्र सिंह ऑलवेज जिस तरीके से वो स्कोर करते हैं, 14 रन बनाए उन्होंने, आरिफ ने 6 रन, हरिशंकर शाह ने 1 रन। जी हाँ, ये हम बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, ये हम आई एम सॉरी टू से ये टेलेंडर्स या लोअर ऑर्डर की स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन बैट्समैनों की बात कर रहे हैं जिनके जिम्मेदारी पर ये स्कोर है। कोई सुधार नहीं है यार, अब तो हंसी आने लगी है इस परफॉर्मेंस पे। आप बताइए, सोमवार कामी 16 रन, लेकिन हम इनकी बात नहीं कर रहे। चलिए आप टॉप 4-5 को ले लीजिए, हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। उनका स्कोर देखकर ऐसा लगता है कि अरे यार, कोई लोअर ऑर्डर का स्कोर तो नहीं बता रहे हैं आपकी। 0 रन, 1 रन, 9 रन, 4 रन, 5 रन, बड़ा अजीब सा लगता है। और यही स्कोर है, आप देखिए खुद आपने फॉलो भी किया होगा, यही आपको स्कोर मिला। बिल्कुल गुलशन जी, 5 रन सोमपाल का, मैंने 50 बॉलें जरूर खेली, लेकिन सिर्फ 16 रन कहीं ना कहीं उन्होंने स्कोर किया। आरिफ ने 6 रन, हरिशंकर शाह को आज खिलाया गया 1 रन पर, वो भी आउट हो गए। इन्होंने अपना मौका जो है वो यूएई के खिलाफ भी गवा दिया था, और यहाँ पर भी उन्होंने अपना मौका गवा दिया। ये अपने एज ए इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस सोचकर अगर खेल जाते तो शायद कुछ यहाँ पर स्कोर और मिल सकता था। खैर, स्कोर कितना ही मिलता, ये आसानी से चेंज होने ही वाला था। दीपेंद्र सिंह यारी अपनी लगातार फॉर्म से लगातार जूझ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनकी फॉर्म कभी थी ही नहीं, तो जूझेंगे क्या? बिल्कुल। तो ये कुछ हाल रहा है बैटिंग परफॉर्मेंस का नेपाल के, जो कि कहीं ना कहीं बताने लायक भी नहीं है। डेफिनेटली हंसी जरूर आती है इस परफॉर्मेंस को देखकर, और हंसी की अफसोस वाली है कि एक नेशनल टीम का ये कार्ड है जो कि रेगुलर बेसिस पर लगातार यही बनता जा रहा है। बहुत वो परफॉर्मेंस बैटिंग में लगातार है, बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम ऑलरेडी आपको 2-3 एनालिसिस में बता चुके हैं, वो इस चीज़ हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि कोच सर के साथ इक्वेशन जरूर सही नहीं है। आरिफ का बैटिंग ऑर्डर जो है वो भी कहीं ना कहीं डाउनलोड किया गया। मेरे ख्याल से चारों मैचों में अलग अलग बैटिंग ऑर्डर पे आए हैं, अब वो मेंटेलिटी उनके साथ है। वरना यूएई में जब उन्होंने एक ही मैच में मौका मिला और उन्होंने 38 मार कर टीम को जिताया भी, तब उनका जो रिएक्शन था वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि आसिफ ब्रदर्स के साथ जो आपने कल ये चीज़ उठाई थी एनालिसिस में कि वहाँ पर कोई क्वेश्चन जरूर खराब है। करण सोमपाल को साथ में हम आजकल नहीं देख रहे हैं, एक इतने स्ट्रॉन्ग और एक एक्सपीरियंस प्लेयर वो भी नहीं है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे लगता है आरिफ पे ज़्यादा मेंटली प्रेशर दे रहा है, आरिफ और आसिफ खास करके इन दोनों पे।
बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे मन की बात छीन ली और ये हंसी भी आई मुझे इस बात पर, रियली में हंसी भी आई, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयरों को आपने अभी देखा होगा मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई जब आपने बोला कि शेख ब्रदर्स का ये हो रहा है, उनके साथ बिल्कुल मनोज प्रभाकर सर के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी हंसी छूटी, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली मैंने भी ये कहा था, और ये हमारे भी राय है, डेली क्रिकेट की यही राय है, यहाँ मैं नहीं, हमारी ये राय है कि यहाँ पर जब से मनोज सर का एंट्रेंस हुआ है इस टीम में, हमें अजीबोगरीब चीजें जरूर देखने को मिल रही है। सोमपाल करन का एक कॉम्बिनेशन कि आप एक को खिला रहे हैं, एक को बाहर बिठा दे रहे हैं, आसिफ अंदर है, आरिफ बाहर है, डाउन 7वें नंबर पर 8वें नंबर पर, और आज फिर अच्छा उन्हीं की जगह पर आज भेज दिया अचानक से, फिर उनको बाहर कर दिया। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे मन की बात आपने ले ली है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, दिक्कतें और बढ़ेंगी अगर ऐसे ही चलता है। बिल्कुल, आरिफ शेख के जो टैलेंट है, जो उनका कैलिबर रन करने का, उस पर किसी भी हाल में क्वेश्चन मार्क हम तो डेलीगेट किसी भी हाल में लगा नहीं सकते। आरिफ शेख सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाले रन स्कोरर हैं। जब भी बात टीयू से यानी होम से अवे की बात आती है तो 83% उनका विनिंग परसेंट, माफ कीजिएगा, स्कोरिंग परसेंटेज है अवे में जाकर अपने होम से, जो कि किसी भी नेपाली बैट्समैन द्वारा ओडीआई में सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेटली वो बेहतरीन रहे हैं। और अगर आप रिसेंट की बात करेंगे तो इस साल में ही उन्होंने ढेरों रन नेपाल के लिए बनाए जरूर है, वो भी अवे में जाकर। तो डेफिनेटली आरिफ जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली उनका फोकस जो है वो क्रिकेट में इस वक्त या बैटिंग में इस वक्त नहीं है, जिसका खामियाजा शायद उन्हें इस फॉर्म के तहत लो स्कोरिंग के तहत जूझना जरूर पड़ रहा है। बाकी वही हाल सेम रिपीटेटिव एनालिसिस स्कॉटलैंड की बॉलर्स की यहाँ पर एंड किस तरह से आप देख रहे हैं। डेफिनेटली टीम सामने वीक थी, क्योंकि यही बॉलर के खिलाफ नाइबिया के बैट्समैन ने एक जबरदस्त 200+ का चेज भी करके दिखाया, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही वीकर ओपोनेंट आज था, तो बहुत आसान बॉलिंग होंगी स्कॉटलैंड की। बिल्कुल, देखिए स्कॉटलैंड की लेवल की तो आई एम सॉरी पर टीम तो नहीं है, बिल्कुल यार, दूर दूर तक नहीं। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या आप स्टैंडर्ड नाप नहीं सकते कि आप कैसी बॉलिंग हुई है, आपकी क्या हुई है। वो शुरू से ही डरे हुए हैं, शुरू से ही जब बैकफुट पर है, तो आई एम सॉरी, जब सामने वाली टीम खुद ही अगर आप बैकफुट पे हो, खुद ही आपको मैच देना चाहे, खुद ही वो सोच कर आए हो कि अरे हमारा कहाँ होगा, स्कॉटलैंड तो ऐसी वैसी ये वो, तब तो फिर आपके पास इतना, आप तो जीत ही गए। स्कॉटलैंड तो वहीं जीत गई थी जब उन्होंने मान लिया कि हम बैकफुट पर हैं, हम हार गए। और इस पूरी स्कॉटलैंड की बॉलिंग को अगर मैं एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं इसे अगर मैं सेटल करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर स्कॉटलैंड नेपाल के खिलाफ बॉलिंग करा रहा है और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराकर नेपाल को बहुत कम में ऑल आउट कर दिया है, और कोई कह रहा है कि आज स्कॉटलैंड की बॉलिंग बहुत शानदार हुई है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा। क्यों? क्योंकि सामने ओपोनेंट बहुत ही वीकर है। नेपाल क्रिकेट टीम ने अपनी बैटिंग ने, अपने उनके स्टैंडर्ड ने इतना ज्यादा खुद को गिरा लिया है कि अगर स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने उनके खिलाफ विकेट भी लिए तो मैं नहीं कहूंगा स्कॉटलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी, बिल्कुल नहीं। वो अपनी एवरेज बॉलिंग के साथ उतरे थे, लेकिन नेपाल के बैट्समैनों ने उसे बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बना दी। इसी बॉलिंग के खिलाफ नाइबिया ने उसी ग्राउंड पर 200+ का स्कोर भी चेज कर दिखाया। तो ओवरऑल, और फिर उसके बाद जब चेज करने स्कॉटलैंड की बहुत ही आसानी से उस मैच को जीता, बहुत ही एक तरफा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला, और स्कॉटलैंड काफी बेहतरीन इस राउंड को कंप्लीट कर गया है। नाइबिया एक बारिश की वजह से एक पॉइंट उनका रह गया, वरना शायद वो पॉइंट भी नाइबिया के पास जरूर होता। तो ओवरऑल यही हाल रहा है। जैसे हमने पहले कहा आपके सामने क्या एनालाइज करने कुछ है नहीं खास, वही सेम चीजें रिपीट है, और जो प्रॉब्लम्स है टीम में वो ऑलरेडी हम कल के एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो कल वाला एनालिसिस एक बार सुन लीजिए, तो आपको लगेगा आज वाला आपने सुन लिया है। बात एक ही है, दोनों टीमों दोनों उसकी तरफ से ओवरऑल यही हाल है। कोचिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं, कप्तानी बहुत खराब हुई है, बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स लेते नहीं है, कुछ बोर्ड्स की अपनी तरफ से प्रॉब्लम है, इन सब का मिक्सचर बनाकर, लेकिन मैं डेली क्रिकेट कम से कम ये अभी भी कहेगा कि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल दूर दूर तक नजर नहीं आते। प्लेयर्स की जो एक खुद की रिस्पांसिबिलिटी होती है, वो कोई अंडर 19 या गली क्रिकेट में आप टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं, आप एक नेशनल सीनियर टीम के प्लेयर हैं, और आप बहाने बनाएंगे कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, तो यकीन मानिए जर्सी उतार दीजिए, आप आकर किसी रीजनल में आकर कोई और लीग खेलिए, आपके बस का सीनियर टीम, नेशनल टीम आपके बस की है नहीं। क्योंकि आप जब ब्लेम गेम पे उतर आते हैं, खुद आपने क्या किया है पहले वो रिपोर्ट कार्ड सामने रखिए, फिर ब्लेम करिए, हाँ उनकी वजह से प्रॉब्लम है, इनकी वजह से प्रॉब्लम है। और अगर आपको ब्लेम गेम करना है तो प्लीज जर्सी उतार कर आप रीजनल टूर्नामेंट्स खेलें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। जैसे हमने पहले कहा, ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। कांग्रेचुलेशन स्कॉटलैंड, जबरदस्त आपका रहा है, 6 पॉइंट आपने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, और नाइबिया ने इस राउंड में 5 पॉइंट कलेक्ट किए हैं, और बहुत बेहतरीन रहा। और नेपाल
जैसे कि हमने कहा वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर क्रिकेट वर्ल्ड कप राउंड गया है उनका इस क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और जो मैंने थंबनेल में क्वेश्चन डाला था कि क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो जर्नी है वो लगभग यहाँ पर नेपाल के लिए खत्म हो रही है, उम्मीदें खत्म हो रही है? जी हाँ, डेफिनेटली। अब नेपाल को 12 में से 9 मैचेस जीतने हैं, जो अब तक 16 में से 9 मैचेस थे। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नेपाल शायद हमें छठे नंबर पे ही खत्म होती हुई दिखाई दे, जब एट द एंड ये राउंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 फिनिश होगा। अब सब कुछ प्ले ऑफ पे ही।